लालची किसान और सोने की चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने चिड़िया के बच्चे को तड़पते हुए देखा तो उसने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया और चिड़िया की बच्चे की मलहम पट्टी की और दाना पानी दिया। 1-2 दिन में चिड़िया का बच्चा एकदम स्वस्थ और ठीक हो गया। किसान के बच्चे दिन भर चिड़िया के बच्चे के साथ खेलते रहते थे। धीरे धीरे चिड़िया का बच्चा बड़ा होने लगा। उसके छोटे छोटे पंख निकल रहे थे। उसके पंखों का रंग सुनहरी था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिड़िया का बच्चा बड़ा हो चुका था और उसके पंख भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया और किसान के बच्चे दिन भर साथ साथ खेलते रहते थे। एक दिन चिड़िया का एक पंख टूटकर गिरा तो किसान के बच्चे ने उसे उठा लिया और अपने पिता को दिखाया। किसान ने सुनहरी पंख को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उस सुनहरी पंख को लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने किसान को कहा कि ये पंख असली सोने का है। किसान ने उस सुनहरी पंख को बेचकर खूब सारे रुपए ले लिए। अब किसान का जीवन अच्छा कट रहा था। चिड़िया का प्रत्येक 4-5 दिन में एक पंख टूटकर गिर जाता था और किसान उसे बेचकर खूब सारे रुपए ले आता था। एक दिन किसान बैठा बैठा सोच रहा था। अब किसान के मन में लालच आ चुका था। किसान ने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया के सारे पंख आज ही तोड़ के एक साथ बेच दूं तो खूब सारे रुपए मिलेंगे। किसान ने चिड़िया को पकड़ा और उसके सारे सुनहरी पंख एक साथ तोड़ने लगा। चिड़िया दर्द से चिल्ला रही थी। किसान के बच्चे भी अपने पिता को ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन किसान ने अपने बच्चों की बात नहीं मानी और चिड़िया के सारे पंख उखाड़ लिए और चिड़िया को मरी हुई समझकर घर के बाहर फेंक दिया। किसान सारे सुनहरी पंख लेकर बेचने के लिए शहर गया। वहाँ पर उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर सारे पंख बेच दिए और खूब सारे रुपए लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद सुनार अपने साथ पुलिस को लेकर किसान के घर आया। पुलिस ने किसान को पकड़ लिया। सुनार ने किसान पर उसके साथ धोखा करने का आरोप लगाया था। सुनार ने कहा कि किसान ने उसे जो सुनहरी पंख दिए हैं वो सब पीतल के हैं। सुनार ने किसान से कहा कि उसके सारे रुपए लौटा दे, लेकिन किसान ने उन रुपयों को खर्च कर दिया था। इसलिए पुलिस ने किसान को जेल में डाल दिया। किसान के पत्नी और बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अपने पिता को बचाने का
कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अतः किसान की बड़ी बेटी सुकन्या ने उस सुनहरी चिड़िया को खोजना शुरू किया। किसान की पुत्री जंगल में उस सुनहरी चिड़िया को खोजती रही। सुनहरी चिड़िया को खोजते खोजते उसे एक झोंपड़ी नजर आई। उसने पानी पीने के लिए झोंपड़ी में प्रवेश किया। झोंपड़ी में एक साधु महात्मा बैठे थे। किसान की पुत्री सुकन्या ने साधु से सुनहरी चिड़िया के बारे में पूछा और साधु महात्मा को सारी बात बताई। साधु महात्मा ने सारी कहानी सुनकर सुकन्या को कहा कि जिस सुनहरी चिड़िया की तुम बात कर रही हो वो मेरी चिड़िया है और मेरे पास है। तुम्हारे पिता ने लालच के चलते चिड़िया के बुरी तरह से पंख उखाड़ लिए थे, इसलिए तुम्हारे पिता को दंड मिलना ही चाहिए। साधु महात्मा ने सुकन्या को बताया कि सुनहरी चिड़िया के पंख उसके सुख और दुख पर निर्भर हैं। यदि सुनहरी चिड़िया सुखी होती है तो उसके पंख सोने के बनकर झड़ते हैं और अगर दुखी होती है तो पीतल के बनकर झड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सुनहरी चिड़िया को दर्द और तकलीफ देकर उसके पंख तोड़े थे, इसीलिए वो पीतल के थे। सुकन्या ने साधु महात्मा को कहा कि श्रीमान, मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए उस सुनार को सोने के 12 पंख देने होंगे, तभी मेरे पिता कैद से आज़ाद होंगे। आप कैसे भी करके मेरे पिता को बचाइए। और सुकन्या रोने लगी। सुकन्या को दुखी देख साधु महात्मा और सुनहरी चिड़िया को बहुत दुख हो रहा था। सुनहरी चिड़िया को सुकन्या के द्वारा दिया गया प्यार याद आ रहा था, इसलिए सुनहरी चिड़िया ने भी साधु महात्मा से निवेदन किया कि सुकन्या को सोने के 12 पंख दे दीजिए। साधु महात्मा ने एक मटकी में से 12 सोने के पंख निकालकर सुकन्या को दे दिए और सुकन्या ने वो 12 सोने के पंख सुनार को देकर अपने पिता को आज़ाद करवा लिया। शिक्षा। दोस्तों, इस सोने की चिड़िया की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा परेशान लोगों की मदद करो और लालच बुरी बला है और किसी के साथ की गई भलाई हमेशा काम आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। खुश रहें, खुश रखें, अच्छा सोचें और अच्छा करें।